कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने ट्रंप के द्वारा कनाडाई वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ और अमेरिका कनाडा संबंधों को कमजोर करने की कोशिशों की कड़ी आलोचना की। कार्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रंप की नीतियां कनाडा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाई गई है और वे इसे सफल नहीं होने देंगे। रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कार्नी ने कहा, हम जानते हैं कि कोई हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे द्वारा निर्मित वस्तुओं, हमारे निर्यात और हमारी आजीविका पर अनुचित टैरिफ लगाए हैं। वो कनाडाई परिवारों, श्रमिकों और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फरवरी में ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ देरी के बाद उन्होंने मंगलवार को इन टैरिफ को लागू कर दिया, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग को 1 महीने की छूट दी। इसके अलावा अमेरिकी मैक्सिको कनाडा समझौते यानी कि USMCA के तहत आने वाले कुछ उत्पादों पर अप्रैल तक टैरिफ टाल दिए गए। ट्रंप की इस नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि जब तक अमेरिका कनाडा के प्रति सम्मान नहीं दिखाता, तब तक जवाबी टैरिफ जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को तब तक कोई रियायत नहीं देंगे जब तक वे हमें उचित सम्मान नहीं देते। ट्रंप ने हाल ही में यह बयान दिया था कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाया जा सकता है और इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कार्नी ने कहा, हमने कनाडा को दुनिया का सबसे महान देश बनाया है और अब हमारे पड़ोसी हमें हथियाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा। कार्नी ने आगे कहा, अमेरिका हमारे संसाधनों, हमारी भूमि और हमारे देश पर नजर गड़ाए हुए है। अगर वे सफल होते हैं तो वे हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट यानी कि सांस्कृतिक मिश्रण है, जबकि कनाडा एक मोजेक यानी कि संस्कृतियों का एक सुंदर संगम है। अमेरिका कनाडा नहीं है और कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। रविवार को फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने चेतावनी दी कि कनाडा और मैक्सिको से आने वाले कुछ उत्पादों पर 2 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ और बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन देशों को 1 महीने की छूट देना केवल थोड़ी सी राहत है। हालांकि कार्नी के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिका के टैरिफ का मजबूती से सामना करेंगे। उनके इस कड़े रुख से ये साफ हो गया है कि कनाडा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कनाडा की अमेरिका के प्रति नीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के खिलाफ कार्नी का कनाडा फर्स्ट नीति का संकेत उनके हालिया बयानों से साफ झलकता भी है। आने वाले समय में यह देखना अब दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।